आज का हमारा टॉपिक है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की किसी भी हिस्से का। ये इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, स्टोमक का भी हो सकता है। ये जो हम बना रहे हैं ये जनरल है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें वो वाले सेल्स भी होंगे जो स्टमक में होता है, वो वाले भी जो इंटेस्टाइन में से मौजूद होता है। ओके, ये इसमें 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। दिस इज द फर्स्ट लेयर, म्यूकोसा। न्यूक्लियस। म्यूकोसा जो है वो फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर्स, एपिथेलियम, लामिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। और फिलहाल के लिए इसका कोई कंसर्न नहीं। म्यूकोसा के नीचे जो सब म्यूकोसा है उसके अंदर 2 प्लेक्सेस हैं। असल में हमने इन प्लेक्सेस को पढ़ना है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, क्योंकि नर्वस सिस्टम में तो ज़रूर कोई ना कोई नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। प्लेक्सेस होता है एक्सोन, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको एक उभार सा बन जाता है, उसको प्लेक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 जगह पे प्लेक्सेस हैं, म्यूकोसा के नीचे एक सब म्यूकोसा में है और एक मस्कुलरिस लेयर में। मस्कुलरिस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल सेल्स में मुश्तमिल है, मसल्स में मुश्तमिल होती है। इसके दरमियान में एक प्लेक्सस है, ये सर्कुलर मसल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ मस्कुलरिस, दिस सर्कुलर मसल्स। यहाँ पे एक प्लेक्सस आएगा दरमियान में और ये बन जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये हो गए 3 लेयर्स। अभी 4th लेयर हो गई सिरोसा। इसके नीचे एक पतली सी लेयर है, उसका ज़्यादा कंसर्न नहीं है इसलिए अगर इसका नाम भी ड्रा करें तो फायदा, लेकिन हम ड्रा कर देते हैं स्ट्रक्चर पर। दिस इज सिरोसा। यहाँ पर जो प्लेक्सस वो सिंगल लेयर में मौजूद है, उसकी मज़ीद आगे बनेगा। जो यहाँ पे प्लेक्सस है ना सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के दरमियान में, इसका नाम है मेंटर प्लेक्सस और वो उसकी 2 लेयर्स में है, डिसेंडिंग में भी है और असेंडिंग में भी है। मतलब माउथ से ओरल कैविटी में भी वो है और ओरल कैविटी से माउथ की तरफ भी आ रहा है, बोरल एंड एबोरल। दिस वन इज, अब इसके ऑपोजिट बनाएंगे, डिसेंडिंग का असेंडिंग। यहाँ पर CNS this is going to be CNS, brain and spinal cord. ओके, इस प्लेक्सस का नाम है, इस प्लेक्सस के भी 2 नाम है और इस प्लेक्सस के भी 2 नाम है। इसका नाम है सबम्यूकोसा या मिजनर प्लेक्सस, और इसका कॉमनली नेम है मेंटर प्लेक्सस। जिसमें से ये वाला डिसेंडिंग है और ये
डिसेंडिंग है। ओके, अब यहाँ पर रिसेप्टर्स ही मौजूद होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, जो हम पिछली बार भी पढ़ते आए थे कि स्ट्रेच रिसेप्टर डिस्टेंशन ऑफ स्टमक वाले में पढ़ा था हमने, और कीमो रिसेप्टर इंटेस्टाइनल फेज में जब वो आता है, फूड पार्टिकल्स आते हैं और वो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये कीमो रिसेप्टर की ब्रांचिंग है। कीमो रिसेप्टर ने अपने ब्रांचेस डिफरेंट जगह पे मौजूद है, जहाँ पर भी, और ये इसके नीचे वाले प्लेक्सस तक भी जाता है, इधर डिसेंडिंग में और इसकी ब्रांच असेंडिंग तक भी जाएगी। ऐसा फेक नहीं था, ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव में एक काफ़ी है, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेच रिसेप्टर ऊपर वाले एरिया में नहीं होता, ये सिर्फ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वही होता है। ये दोनों किस्म के प्लेक्सस से ज्वाइन करता है, डिसेंडिंग से भी और ये असेंडिंग से भी। एक्चुअली ये इसको सीधा आंदा है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्ट्रेच के स्ट्रेच रिसेप्टर, और ये कीमो रिसेप्टर। यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वेसल्स इसमें ब्लड मूव कर, और यस ये ग्लैंड्स हैं, ये सम ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी, एंट्रिक ग्लैंड्स है ना, ये वो है, और ये इसकी मतलब बाहर सिक्रेशन जा रही है। अब अगर यहाँ से कोई फूड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल यू कैन ड्रॉ एनी सब्सटेंस लाइक दिस। ओके, फूड पार्टिकल में से निकला फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और ग्लूकोज इनमें भी, और इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये फूड इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दो यहाँ पर एक्टिवेटर्स भी हैं और इनहिबिटर्स भी हैं। दो एक्टिवेटर्स आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक्टिवेटर्स आप कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, और इनहिबिटर्स कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, किसी चीज़ को रिलैक्स करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो होती हैं अल्टरनेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये पूरे जीआईटी में मूव करते हैं। ये सिर्फ ऑइसोफेगस में नहीं होती, यहाँ पर भी होती हैं। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए ये स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद है। स्ट्रेच रिसेप्टर ये करवाना है, इसका काम ये है। अब जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें सब्सटेंस फ्री होता है और एसिटाइलकोलिन। जहाँ पर भी दो सब्सटेंस आएंगे ये किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवा देंगे। और रिलैक्सेशन के लिए वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको NO लिखेंगे, कोई भी इसको नो ना पड़े, ये NO है। ओके, अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है इसकी दो ब्रांचेस थी, एक डिसेंडिंग के पास गया और एक असेंडिंग वाले के प्लेक्सस के दोनों पार्ट्स के पास गया। इनमें से एक सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल को रिलैक्स, और दूसरे वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और सर्कुलर को रिलैक्स। यहाँ से असेंडिंग प्लेक्सस का असेंडिंग पार्ट है वो करवाता है, वो सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और अब अगर ये इसको कंट्रैक्शन करवाया तो फिर जाहिर वाला लॉन्गिट्यूडनल को तो वो
क्या करवाएगा, रिलैक्स करवा देगा। और जो डिसेंडिंग पार्ट है प्लेक्स का वो इसके ऑपोजिट चलेगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो वो सर्कुलर मसल को अब रिलैक्स करवाएगा और लॉन्गिट्यूडनल को कॉन्ट्रैक्ट। करवाएगा। यहाँ से ये निकले, यहाँ से इसका मज़ीद निकला, इस प्लेक्सस में से ब्रांचेस निकलेगी, एक इसको जाएगी और एक इसको जाएगी, इसी तरह से सर्कुलर मसल। ये निकला है असेंडिंग से, असेंडिंग इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्शन को हम पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं और रिलैक्सेशन को नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे असल में ये इनहिबिटर है ना, VIP और NO नाइट्रिक ऑक्साइड इधर, और इसकी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है बाय असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लेक्स। और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन को ACH से रिप्रेजेंट करें और सब्सटेंस इसकी क्या हो गया, पॉजिटिव मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। डिसेंडिंग से निकलने वाली ब्रांचेस को इससे रिप्रेजेंट करेगा। डिसेंडिंग से भी सेम ब्रांचेस निकलेंगी, वो ब्रांचेस इसको हो जाएंगी और एक ब्रांच इसको जाएगी। जो इसको जाएगी अब वो नेगेटिव है और जो इसको पॉजिटिव में, यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्शन हुई है और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा करवाएगा एसिटाइलकोलिन और सब्सटेंस P। और यहाँ पर अब हुई है रिलैक्सेशन, और ये दो सब्सटेंस VIP और नाइट्रिक ऑक्साइड N। ये था काम स्ट्रेस रिसेप्टर का। अब हमने देखना है काम कीमो रिसेप्टर्स का। जो कीमो रिसेप्टर है इसकी ब्रांचेस ऊपर वाले प्लेक्सस में है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस में, और नीचे वाले प्लेक्सस में है। नीचे वाले प्लेक्सस में ये सेम डिसेंडिंग और असेंडिंग में ब्रांचेस है उसकी, और फिर उससे मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगे और वो वही काम करेंगे जो इसने किया, तो इसलिए मज़ीद दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम यही करेंगे। लेकिन जो ये वाली ब्रांचेस हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पर फूड के जो सब्सटेंस है कीमो रिसेप्टर पे आई, केमिकल्स के तौर पर एक्ट करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये जाके एक्टिवेट करता है ग्लैंड्स को। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एक्टिवेट है वो H पॉजिटिव की हाई कंसंट्रेशन करेगी। H पॉजिटिव की हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये ग्लैंड अब रिच बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन रिलीज करेंगे। ओके, यहाँ पर अब हम लोगों ने इंटेस्टाइनल फेज में कुछ टाइप के सेल्स पढ़े थे। अब चूँकि ये GIT का ही हिस्सा है तो इसमें वो सारे सेल्स मौजूद हैं जो हमने इंटेस्टाइन में पढ़े थे, S सेल्स, K सेल्स, I सेल्स, इवन एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट है। लेकिन एंडोक्राइन सेल्स का इतना मेजर रोल नहीं था, तो बेसिकली हम वही सेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ये यहाँ S सेल मौजूद है। ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है, ये प्लेक्सस के ज़रिए इसको प्लेक्सस से ब्रांचेस निकलेंगे और S सेल को एक्टिवेट करेंगे। S सेल सेक्रेटिन रिलीज करेगा, S सेल सेक्रेटिन, और सेक्रेटिन क्या करेगा, दो जगह पे जाके एक्ट करेगा। सेक्रेटिन को आई थिंक मेरे पास जगह कम पड़ेगा 1 में, यहाँ पे लिख देगा। सेक्रेटिन दो जगह पे जाके एक्ट करेगा। सबसे पहले जाएगा लिवर के पास सेक्रेटिन के, आपको याद होंगे हमने पिक्चर में पढ़े थे, इसके रिसेप्टर्स मौजूद थे, लिवर पर मौजूद थे जहाँ से ये बाइल करवाता है, और दूसरे इसके पैंक्रियास पर भी थे। पैंक्रियास के जो सेल थे उसका नाम था एसिना। लिवर में ये बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा और पैंक्रियास में जाके ये पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएसेस हैं, जूस की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाएगा। दूसरा यहाँ पर आई सेल मौजूद है। आई सेल भी किसी वजह से यही कीमो रिसेप्टर, सेम कीमो रिसेप्टर इसको एक्टिवेट करते हैं जब प्लेक्सिस को, प्लेक्सिस जाके एक्टिवेट करता है आई सेल को, आई सेल रिलीज़ करता है CCK
2 जगह पैक नहीं करती, ये अब 3 से 4 जगह पैक करेगी। सबसे पहले तो ये बाइल की एक तो बाइल कंसनट्रेट करवाया था इसने, बाइल जो मौजूद था गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर को क्या करवाती है, कंस्ट्रक्ट करवाती है ताकि बाइल रिलीज़ हो। दूसरा काम ये करेगी पोटेंशिएट सिक्रेशन एक्टिंग ऑन लिवर, उसको इंक्रीज करेगी। मीन्स वही बाइल सिंथेसिस को एक्चुअली इंक्रीज करे। तीसरा काम ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करवाएगी। पैंक्रियाटिक जूस के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें अमाइलेसिस आ जाते हैं, अमाइलेसिस, पेप्टाइडेसिस और प्रोटीएसिस, लाइपेसिस।